अगर कोई ये दावा करे कि चार्ल्स डार्विन की थियोरी ऑफ इवोल्यूशन और किसी आधुनिक सरकार के टैक्स वसूलने के तरीके में एक बहुत गहरा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन मृत्यु के बाद पढ़ी जाने वाली एक प्राचीन किताब में छिपा है, तो कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा। बिल्कुल, शायद ही कोई यकीन करे, क्योंकि अक्सर गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही दिमाग में उबलते हुए तेल के कड़ाहे, भयानक सजाओं और नर्क की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर उभरती है ना? हाँ, एकदम। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही इमेज है, लेकिन आज हमारे सामने जो स्रोत मौजूद हैं, वे एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा वैचारिक परिदृश्य है जो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि काफी जटिल है। और शायद यही जटिलता इस ग्रंथ को सिर्फ एक धार्मिक किताब होने के ठप्पे से बाहर निकालती है। जब मैं इन पन्नों का गहराई से अध्ययन कर रही थी, तो मुझे समझ आया कि स्वर्ग नर्क की बातें तो बस सतह पर हैं। एकदम सही कहा आपने। असल में ये एक ऐसा विशाल ज्ञान कोश है जो पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि एक इंसान को अपना दैनिक जीवन कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, और यहाँ तक कि अपने मनोवैज्ञानिक तनावों को कैसे संभालना चाहिए, ये सब इसमें है। जी, और इसीलिए आज की इस चर्चा का दायरा बहुत खास होने वाला है। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हम उन भयानक सजाओं वाले अध्यायों को थोड़ा किनारे रखकर इस ग्रंथ में छिपे उन विशिष्ट नैतिक नियमों और सिद्धांतों को उजागर करेंगे, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लिखा गया था। बहुत ही बढ़िया विषय है, लेकिन जीवन जीने के उन बेहतरीन नियमों पर बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ असल में है क्या और इसका दायरा कितना बड़ा है। हाँ, इसे अगर आज की भाषा में समझा जाए तो ये किसी नए सॉफ्टवेयर या ऐप के नियम और शर्तों वाले पन्ने की तरह है। अरे वाह, ये उपमा बहुत दिलचस्प है ना? क्योंकि मतलब जब भी कोई ऐप डाउनलोड किया जाता है तो लोग अक्सर शुरुआत का पूरा हिस्सा बिना पढ़े ही स्क्रॉल कर देते हैं और सीधे सबसे अंत में जाकर बस एग्री पर क्लिक कर देते हैं। गरुड़ पुराण के साथ भी सदियों से बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ, लोग इसके 90% हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ इसके अंतिम 10% यानी मृत्यु और श्राद्ध से जुड़े प्रेत खंड पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, जबकि इसका शुरुआती 90% हिस्सा, जिसे पूर्व खंड कहा जाता है, वो जीवन जीने का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत मैनुअल है। और इस पूर्व खंड का दायरा इतना विशाल है कि सच में हैरान कर देता है। इसमें सिर्फ पूजा पाठ के नियम नहीं है, बल्कि वास्तुकला, औषध विज्ञान यानी बीमारियों के इलाज के लिए धन्वंतरी संहिता और यहाँ तक कि रत्नों की पहचान जैसे विषयों पर बहुत ही तकनीकी चर्चा है। मतलब आर्किटेक्चर और जियोलॉजी तक। जी हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका ब्रह्मांड विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान के काफी करीब नजर आता है। इस ग्रंथ में बकायदा सांख्य दर्शन की झलक मिलती है। एक मिनट रुकिए, सांख्य दर्शन मतलब क्या? इसका अर्थ वो प्राचीन वैचारिक प्रणाली है जहाँ ये माना जाता था कि दुनिया किसी जादुई छड़ी घुमाने से नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे एक तय गणित और विज्ञान का फॉर्मूला है। सटीक शब्दों में कहें तो हाँ, ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण 2 चीजों के मिलने से होता है। पहला है पुरुष, जिसे यहाँ विष्णु कहा गया है, यानी वो अपरिवर्तनीय वास्तविकता या चेतना, और दूसरा है प्रकृति, जिसे लक्ष्मी कहा गया है, यानी भौतिक कारण या मैटर। तो मतलब चेतना और भौतिक पदार्थ के संयोजन से ही ब्रह्मांड बनता है? बिल्कुल, और ये निर्माण एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि इसके 9 स्पष्ट चरण बताए गए हैं। पहला चरण है महत, जो कि एक विशाल शुरुआत है। इसे आप वैचारिक रूप से आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत के समकक्ष रख सकती हैं। बिग बैंग, अच्छा, तो महत के बाद क्या होता है? उसके बाद तन मात्रा का निर्माण होता है। तन मात्रा, इसका मतलब वो सूक्ष्म अवस्था है जब चीजें भौतिक रूप नहीं ले पाई थी, सिर्फ एक ऊर्जा या एहसास थी। एकदम सही पकड़ा, सूक्ष्म कण। फिर धीरे धीरे सरल अंगों और भौतिक शरीरों का निर्माण होता है। इसमें 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे तिर्यक स्रोतस कहा गया है। तिर्यक स्रोतस, ये क्या होता है? इसमें निचले स्तर के जीवों जैसे मछलियों और रेंगने वाले जीवों का विकास होता है। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर सिर वाले जानवर आते हैं और 7वें चरण में जाकर अर्वाक स्त्रोतस यानी विकसित मनुष्यों का निर्माण होता है। थोड़ा ठहरते हैं, मतलब ये सब सुनकर एक सवाल उठता है, क्या हम कुछ ज्यादा ही आधुनिक विज्ञान को इन प्राचीन पन्नों पर थोप नहीं रहे हैं? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि डार्विन ने तो बाकायदा जहाजों पर जाकर बरसों रिसर्च की थी, एक कोशिकीय जीवों से लेकर मछलियों, जानवरों और फिर इंसानों तक का सफर उन्होंने सबूतों के साथ साबित किया था।
क्या गरुड़ पुराण सच में क्रमिक विकास की बात कर रहा है या ये सिर्फ एक दार्शनिक तुक्का है? देखिए, अगर आप इसके चरणों की क्रमिकता को गहराई से देखें तो यह महज संयोग नहीं लगता। यह केवल भौतिक शरीरों की उत्पत्ति नहीं बता रहा है, बल्कि चेतना के विकास की बात कर रहा है। मतलब अवेयरनेस का एवोल्यूशन। जी, जलचरों से लेकर जमीन पर चलने वाले जीवों का यह क्रम विकासवादी तर्क पर ही आधारित है। और दिलचस्प बात यह है कि इंसानों के निर्माण के बाद भी यह ग्रंथ रुकता नहीं है। अच्छा, तो इंसानों के बाद 8वां चरण क्या है? 8वें चरण में इंसान अच्छाई या सत्व से भरा होता है और 9वें चरण में अज्ञानता या तामस से। यानी एवोल्यूशन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। तो अगर ब्रह्मांड एक क्रमिक विकास से बना है और इंसान उस विकास की सबसे उन्नत कड़ी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि समाज भी एक सिस्टम है जिसे सर्वाइव करने के लिए नियमों की जरूरत है। बिल्कुल, और यहीं से ये ग्रंथ ब्रह्मांड के रहस्यों से निकलकर सीधे हमारे दैनिक जीवन पर आ जाता है। हाँ, क्योंकि जो चेतना इतनी विकसित हुई है उसे समाज में रहने के लिए कुछ आचार संहिता तो चाहिए ही, और इसी आचार संहिता को नीतिचार कहा गया है ना? जी, अध्याय 108 और 109 में इस बात का बहुत ही व्यवहारिक वर्णन है कि इन विकसित इंसानों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोतों में दी गई नीतिचार की बातों को देखकर तो ये मुझे प्राचीन कम और आज के दौर की कोई बहुत ही व्यवहारिक सेल्फ हेल्प किताब ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि इसमें कोई अंधा आदर्शवाद में नहीं है। इसमें एक बहुत ही शानदार नियम है जो कहता है थोड़ा थोड़ा करके। मतलब ग्रंथ कहता है कि इंसान को ज्ञान एक झटके में नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हासिल करना चाहिए। पहाड़ की चढ़ाई थोड़ा थोड़ा करके करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी धीरे धीरे ही करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो आज के माइक्रो हैबिट्स वाले कॉन्सेप्ट जैसा ही है ना, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना। ये नियम इसलिए इतना प्रासंगिक है क्योंकि ग्रंथ मानव स्वभाव को लेकर बहुत यथार्थवादी है। वो खुद स्वीकार करता है कि हर जीवित प्राणी स्वाभाविक रूप से अपने स्वार्थ के पीछे भागता है। स्वार्थ मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, इसके अनुसार स्वार्थ कोई ब्रह्मांडीय पाप नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था है। सवाल ये है कि उस स्वार्थ को दिशा कैसे दी जाए। दिशा देने से आपका क्या मतलब है? जैसे संगत के नियम को लेकर ग्रंथ की हिदायत बहुत सख्त है। ये सलाह देता है कि उस देश या जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए जहां न कोई दोस्त हो, न कोई खुशी हो और न ही कुछ नया सीखने को मिले। मतलब ये कि अपना मानसिक और बौद्धिक विकास सबसे ऊपर है। अगर किसी जगह पर आपका विकास रुक गया है तो वहाँ महज किसी पुरानी वफादारी के नाम पर चिपके रहने का कोई फायदा नहीं। एकदम सही। और धोखेबाज दोस्तों से दूर रहने की भी बात स्पष्ट रूप से कही गई है। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ और विकास के लिए ही है तो इसमें समाज का क्या फायदा? नैतिकता कहाँ आती है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यहीं पर गरुड़ पुराण धर्म और नैतिकता को व्यावहारिकता के साथ जोड़ता है। अध्याय 93 में सबसे बड़ा गुण दान को माना गया है। दान यानी चैरिटी? जी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। धर्म या नैतिकता को कभी भी अव्यावहारिक नहीं होना चाहिए। दान करना अच्छी बात है लेकिन ये अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। हाँ, स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि दान उसी को दे जो योग्य हो। सही कहा। एक उपहार या दान तभी पुण्य का काम करता है जब वो सही समय पर, सही जगह पर, पूरी सहानुभूति की भावना के साथ दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, एक योग्य व्यक्ति को ही दिया जाए। बिल्कुल। अगर संसाधन किसी अयोग्य व्यक्ति को सौंप दिए जाएं, तो वो समाज का भी नुकसान करेगा और अंततः दाता के लिए भी खतरनाक साबित होगा। ये बहुत ही गहरी बात है। व्यक्तिगत नैतिकता से आगे बढ़कर जब बात पैसे, सत्ता और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की आती है तो ये चर्चा और भी प्रासंगिक हो जाती है। हाँ, यहाँ धन, सत्ता और त्याग का एक पूरा अर्थशास्त्र समझाया गया है। एक तरफ ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि संकट के समय के लिए पैसे बचाकर रखने चाहिए, जो कि एक बहुत ही ठोस फाइनेंशियल एडवाइस है। लेकिन तुरंत ही एक दूसरी शर्त भी रख देता है कि अगर अपनी पत्नी की जान बचानी हो तो वो सारा बचाया हुआ धन त्याग देना चाहिए। क्योंकि धन अंततः जीवन की रक्षा के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। इसके साथ ही त्याग या बलिदान का एक पूरा पदानुक्रम भी बताया गया है जो समाज की संरचना को मजबूत करने के लिए है। वो पदानुक्रम क्या है? परिवार को बचाने के लिए खुद का बलिदान करना बुद्धिमानी है। गांव को बचाने के लिए परिवार का बलिदान किया जा सकता है और पूरे देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान करना सही है। मतलब ये व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक भलाई की ओर जाने का एक दार्शनिक ढांचा है।
शासकों और सरकारों के लिए भी इसमें अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सटीक नियम है। जी। अध्याय 111 के बाद एक अच्छी सरकार और कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम का वर्णन है। यहाँ एक उपमा दी गई है जो मुझे लगता आज की किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह फिट बैठती है। एक अच्छी सरकार को जनता से टैक्स वैसे ही वसूलना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल से रस निकालती है। बिना फूल को तोड़े और बिना उसकी पंखुड़ियों को नुकसान पहुंचाए, ताकि भविष्य में भी रस मिलता रहे। बिल्कुल। अगर आज की भाषा में कहें तो ये सस्टेनेबल टैक्सेशन है। अगर कोई सरकार किसी व्यापारी से उसका सारा मुनाफा टैक्स के रूप में छीन लेगी तो कल वो व्यापार ही बंद हो जाएगा। फूल ही मर जाएगा तो मधुमक्खी अगले साल रस कहां से लाएगी। साथ ही इसमें एक माली का भी उदाहरण है जो कुछ ही फूल तोड़ता है लेकिन पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ता। और धन कमाने के तरीके पर भी ये ग्रंथ एक सख्त नैतिक रेखा खींचता है। ये साफ कहता है कि कभी भी बुरे तरीकों से या अपने दुश्मनों के सामने घुटने टेक कर धन नहीं कमाना चाहिए। हाँ, ग्रंथ के अनुसार श्रेष्ठ इंसान वही है जो ईमानदारी से कमाए, अपना समय बौद्धिक कार्यों में बिताए, अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा रहे और घर आए मेहमानों का स्वागत करे। तो ये बात तो साफ हो गई कि एक श्रेष्ठ इंसान कौन है, लेकिन इस ग्रंथ की नजर में असल पापी कौन है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जब गरुड़ पुराण का नाम आता है तो ऐसा लगता कि पापी वो होगा जिसने भगवान की पूजा नहीं की या कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय नियम तोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन कामों को घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है वे हमारे रोजमर्रा के नागरिक कर्तव्यों से जुड़े हैं। यह इस ग्रंथ का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। असल में जिन्हें यहाँ पाप कहा गया है वे समाज और पर्यावरण के प्रति किए गए अपराध हैं। स्रोतों में दी गई पापियों की सूची पर नजर डालें तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। सार्वजनिक रास्तों पर कांटे या पत्थर डालकर रास्ता रोकना, आग, पानी, बगीचे या सड़क पर शरीर की गंदगी या कचरा फेंकना, इन सबको सीधा नर्क की ओर ले जाने वाला पाप बताया गया है। और बड़े बड़े पेड़ों और जंगलों को काटना भी इसी सूची में है। इसके अलावा बिना मेहमानों, परिवारों और नौकरों को खिलाए खुद अकेले भोजन कर लेना भी एक बड़ा पाप है। हथियार जैसे तलवार या तीर कमान बनाना, उन्हें बेचना और जहर का व्यापार करना भी घोर पाप की श्रेणी में आता है। तो इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये एक बहुत ही शानदार सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन समय में न्याय प्रणाली या पुलिस आज की तरह हर गली चौराहे पर मौजूद नहीं थी। सोचिए, उस जमाने में कोई म्युनिसिपैलिटी या सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं, तो लोगों को जंगल काटने या सड़कों पर कचरा फेंकने से कैसे रोका जाए? बिल्कुल। आप एक ऐसा डर पैदा करेंगे जो किसी भी राजा के कानून या सीसीटीवी कैमरे से बहुत बड़ा हो। अगले जन्म का डर? क्या गरुड़ पुराण नर्क और पुनर्जन्म के डर का इस्तेमाल करके असल में एक सिविक सेंस लागू कर रहा है? एकदम सही विश्लेषण है आपका। यह नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक पुल बनाता है। डर यहाँ एक मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में काम कर रहा है। जैसे अगर चोरी करेंगे तो अगले जन्म में कोई विशिष्ट जानवर बन जाएंगे। हाँ, अगर किसी को बताया जाए कि कचरा फेंकने से पर्यावरण खराब होगा तो शायद वो नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पानी में गंदगी फेंकने से वैतरणी नदी की भयानक सजा मिलेगी तो लोग नियमों का पालन करेंगे। ये डर समाज में सद्भाव, स्वच्छता और प्रकृति की रक्षा सुनिश्चित करता है। यानी गरुड़ पुराण ब्रह्मांड से शुरू होकर हमारे दैनिक जीवन के नैतिक नियमों और नागरिक कर्तव्यों को तय करते हुए अंततः जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, मृत्यु। और यहीं पे इस ग्रंथ का वो हिस्सा आता है जिसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, प्रेतखंड। मृत्यु के बाद के 10 दिनों के अनुष्ठान, दान जैसे गोदान या वैतरणी पार करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान और पिंडदान। प्रेतखंड में ये विस्तार से बताया गया है कि मृत शरीर के दाह संस्कार के बाद क्या कर्मकांड किए जाने चाहिए। लेकिन जब इन सभी कर्मकांडों को विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाता है तो इसकी एक बिल्कुल अलग ही परत खुलती है। वो कैसे? मैं सोच रही थी कि क्या ये सभी कर्मकांड सच में सिर्फ मरने वाले की आत्मा के लिए हैं, या फिर ये पीछे रह गए शोक संतप्त परिवार के लिए एक बहुत ही सधा हुआ साइकोलॉजिकल रोड मैप है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके उस गहरे दुख और कंफ्यूजन को संभालने के लिए ऐसा लगता है जैसे इसे धार्मिक अनुष्ठान का रूप दे दिया गया है। समकालीन मनोवैज्ञानिक शोध इस बात का बहुत गहराई से समर्थन करते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो पीछे छूट गए लोग एक गहरे सदमे से गुजरते हैं। जी। कुबलर रॉस मॉडल के प्रसिद्ध 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ
यानी शोक के 5 चरणों के साथ ये अनुष्ठान बहुत अच्छी तरह मेल खाते हैं। जब कोई अपना जाता है तो इंसान ब्लैंक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अगले पल क्या करना है। ऐसे में गरुड़ पुराण परिवार को एक स्ट्रक्चर या ढांचा देता है। ये कहता है कि आपको सोचना नहीं है, पहले दिन आपको ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, 10वें दिन ये अनुष्ठान करना है। बिल्कुल, ये ढांचा उन्हें दुख के उस भंवर में डूबने से बचाता है, और ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को जोड़ता है। इन अनुष्ठानों के बहाने रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी आते हैं। परिवार को एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिलता है। उन्हें ये एहसास होता है कि इस दुख की घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ इन अनुष्ठानों के जरिए हल्का होता है, वो है अपराध बोध या गिल्ट। हाँ, अक्सर किसी के जाने के बाद परिवार सोचता रह जाता है कि काश हमने उनके लिए कुछ और किया होता। और जब परिवार ये विस्तृत अनुष्ठान करता है, दान करता है और ये विश्वास करता है कि उनके इन अंतिम कार्यों से उनके प्रियजन के पाप हल्के हो गए, तो इससे उनका मानसिक तनाव काफी कम हो जाता है, उन्हें क्लोजर मिलता है। तो पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो गरुड़ पुराण केवल परलोक का कोई डरावना चित्रण नहीं है, ये असल में जीवन को एक कला की तरह जीने की सीख है। एकदम सही। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने व्यक्तिगत विकास, अपनी नागरिक जिम्मेदारियों और किसी बड़े दुख के समय अपने मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के बीच एक सही संतुलन बनाया जाए। और इसी समग्र दृष्टिकोण से एक अंतिम और बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जो इस पूरे अध्ययन का निचोड़ भी हो सकता है। वो क्या है? हमने पहले चर्चा की थी कि ग्रंथ सामूहिक भलाई के लिए एक पदानुक्रम तय करता है कि देश को बचाने के लिए गांव का बलिदान किया जा सकता है। हाँ, जो कि देश के प्रति सबसे बड़ी निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ठीक उसी श्लोक के बाद ग्रंथ में एक और विचार आता है। ग्रंथ कहता है, उस देश को छोड़ दो जिसके निवासी पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा देते हो। ये सच में सोचने वाली बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो, और अगली ही सांस में कह रहे हैं कि अगर वहां के लोग भेदभाव करते हैं तो उस देश को ही छोड़ दो। और यही विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी सबसे बड़ी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए। क्या हमारी वफादारी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या हमारे भौगोलिक देश के प्रति होनी चाहिए, भले ही वहां का समाज नफरत से भरा हो? या फिर हमारी सबसे बड़ी निष्ठा हमारी अपनी नैतिक सत्यनिष्ठा के प्रति होनी चाहिए? यह विचार स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा है कि नैतिकता किसी भी भौगोलिक सीमा से ऊपर है। बिल्कुल। यह वास्तव में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से चिंतन होना चाहिए। क्या हम अपनी जमीन से बंधे हैं या अपने नैतिक उसूलों से? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने भीतर तलाशना होगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए और इन गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि भविष्य में इस प्राचीन ग्रंथ को देखने का नजरिया सिर्फ डर तक सीमित नहीं रहेगा।